आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमेरिका कर रहा है इजराइल को साइडलाइन करना चाहता है हमास से सीधी बात। दिल्ली पुलिस ने चलाई खास मुहिम, गैर कानूनी बांग्लादेशी रोहिंग्या पर आफत। राजस्थान के एक मौलाना को ट्रेन में बेरहमी से पीटा, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो। एएमयू में होली तकरीब की इजाजत न मिलने पर तनाजा, गैर मुस्लिम तलबा हुए नाराज। जुम्मे और होली को लेकर संभलसियों का मुतनाजा बयान, कहा रंग से दिक्कत तो मुस्लिम घर से ना निकले। बीजेपी एमपी दिनेश शर्मा ने बदला घर का पता, तुगलक लेन की बजाय नेम प्लेट पर लिखा सड़क का नया नाम। मुनव्वर के बेटे ने दिया औरंगजेब को लेकर बड़ा बयान, बोले औरंगजेब जालिम होता तो क्या रह जाते हिंदू मंदिर। रामपुर में लाउडस्पीकर से इफ्तार के ऐलान पर बवाल, शिकायत के बाद इमाम समेत 9 लोग गिरफ्तार। भारत की मल्टीपोलर डिप्लोमेसी, बढ़ता हुआ भारत का स्ट्रेटेजिक नेटवर्क। अमेरिकी कोर्ट ने तहव्वुर राणा की दरख्वास्त की खारिज, राणा को जल्द भारत के हवाले किया जा सकता है। हमास को पूरी तरह से खत्म करने वाली धमकी और फिलिस्तीन पर अमेरिकी कब्जे की बात कहने वाला डोनाल्ड ट्रंप भी हमास के आगे झुकता नजर आ रहा है। अमेरिका व्हाइट हाउस ने इस बात को माना है कि वो हमास से सीधी बात करेगा। इस पर इजराइल भी हैरान हुआ है। इजराइल को साइडलाइन करके और बिना एतमाद में लिए अमेरिका हमास से डायरेक्ट बात करने का ऐलान कर चुका है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिकी डेलीगेट्स ने सीधे तौर पर एक ऐसी तंजीम, जिसे जो आतंकवादी तंजीम करार दे चुके हों, उससे कभी सीधी बात की हो। हमास से बात करने के लिए हमेशा कतर या मिस्र जैसे मीडिएटर्स का सहारा लिया गया है। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका इजराइल को साइडलाइन करके अब खुद हमास से सीधी बात करने को तैयार है? इसका खुलासा अल जजीरा की इस खबर से होता है। अल जजीरा की इस खबर के मुताबिक व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हमास के साथ सीधी बातचीत में शामिल है और कहा है कि ये अमेरिका के हक में बेहतर है। ऐसा सदियों में पहली बार है कि अमेरिका ने हमास के साथ सीधे बातचीत का ऐलान किया है, जो अमेरिकी पॉलिसी का एक अहम बदलाव है। अमेरिका का इजराइल को दरकिनार करके खुद सीधे हमास से बात करने का मकसद ये है कि उन्हें सिर्फ उन कैदियों की फिक्र है जो इजरायली अमेरिकी हैं। इसलिए इस बातचीत का अहम मुद्दा 21 साला एडन अलेक्जेंडर की रिहाई यकीनी बनाना है, जो एक वाहिद इजरायली अमेरिकी कैदी है जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह अभी जिंदा है। साथ ही 4 दीगर इजरायली अमेरिकियों की बॉडी को भी वापस लाना है, जिन्हें 7 अक्टूबर को गजा ले जाया गया था। अमेरिका को सिर्फ अपने इस एक जिंदा कैदी और 4 जो फौत हो चुके हैं उनको वापस लाने की फिक्र है। यही वजह है कि हमास और गजा के लोगों को मौत की धमकी देने वाला अमेरिका हमास के आगे घुटने टेकता नजर आ रहा है। अमेरिका को बाकी कैदियों की फिक्र होती तो वो इजराइल को भी एतमाद में लेकर ये साझा बयान जारी करता, या इजराइल अमेरिका साथ मिलकर ऐलान करते कि वो हमास से सीधी बात करना चाहते हैं। इस तस्दीक के बाद इजराइल का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक इजरायलियों को दीगर जराओं से इस चर्चा के पहलुओं के बारे में पता चला है। दूसरी तरफ इजराइल के पीएमओ ने एक बयान जारी कर कहा है कि उसने अमेरिका के सामने अपनी राय जाहिर कर दी है। न्यूयॉर्क में इजराइल के काउंसलेट जनरल ऑफिर अकुनिस ने फॉक्स न्यूज़ को बताया है कि व्हाइट हाउस की ओर से हमास के लिए एक नया रुख है, वो हमास से बात कर सकते हैं, ये ठीक है। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का कहना है कि इस मामले पर इजराइल से मशवरा किया गया था, लेकिन इजराइल का कहना है कि उसे सीधे अमेरिका की तरफ से ना मालूम होकर दीगर जराओं से इस खबर के बारे में पता चला है। इन अंदरूनी खबरों से ये साफ जाहिर होता है कि अमेरिका ने हमास से सीधी बातचीत करने के ताल्लुक से इजराइल से कोई मशवरा नहीं किया और अमेरिका का सीधे तौर पर इजराइल को दरकिनार करके हमास से सीधी बात करने का ऐलान कहीं ना कहीं उसके अपने हितों को पूरा करने के लिए है। और शायद अमेरिका ये भी जानता है कि हमास से कैदियों की रिहाई करवाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो जानता है इजराइल भी अब तक ये काम नहीं कर पाया है, वरना गजा वासियों को जहन्नुम तक पहुंचाने की बात करने वाला ट्रंप इतनी जल्दी हमास के आगे घुटने ना टेकता। वाज़ेह रहे, ट्रंप ने हाल ही में गजा के लोगों को सीधे खिताब करते हुए लिखा था कि साथ ही गजा के लोगों के लिए एक खूबसूरत मुस्तकबिल इंतजार कर रहा है, लेकिन अगर आप कैदियों को पकड़ते हैं तो नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मर चुके हैं, एक स्मार्ट फैसला लें। उन्होंने कहा कि वो इजराइल को काम पूरा करने के लिए जो भी कुछ चाहिए भेजेंगे और चेतावनी दी, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो हमास का एक भी मेंबर सेफ नहीं रहेगा। ट्रंप ने गजा फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा करने की वकालत भी की। इस पर हमास के स्पोक पर्सन का जवाब भी आया था कि वो इजराइल को सीज फायर पर अमल करने पर जोर दे, ऐसी गिदड़ भपकी से डरते नहीं। दिल्ली में हुकूमत बदलने के बाद गैर कानूनी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। जहां जहां गैर कानूनी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के होने का इनपुट मिल रहा है, दिल्ली पुलिस वहां स्पेशल ड्राइव चला रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को गैर कानूनी बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों और उनकी भारत में एंट्री कराने में मदद करने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दिया था। वजीर दाखिला के हुक्म के बाद दिल्ली पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है। पुलिस ने संगम विहार इलाके के रतिया रोड पर स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई, जहां लोगों ने आकर अपने कागजात पुलिस को दिखाए। दिल्ली पुलिस ने इलाके के लोगों को ज़ाहिरी तौर पर बुलाकर सभी कागजात लिए। इस वेरिफिकेशन ड्राइव में शामिल लोगों से
उनके नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड मांगे जा रहे हैं। इसके साथ ही इस बार दिल्ली पुलिस ने स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव में शामिल लोगों से उनके बैंक अकाउंट की डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल भी मांगी है। दिल्ली पुलिस बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उनकी तफसील निकाल रही है। बैंक अकाउंट नंबर से पूरी मनी ट्रेल निकालकर पुलिस ये पता लगा सकती है कि उनके बैंक अकाउंट से पैसा बांग्लादेश या म्यांमार से तो नहीं भेजा गया या फिर वहां से पैसा मंगवाया तो नहीं गया। मुल्क में मुस्लिम मुखालिफ सरगर्मियों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी सिमत में राजस्थान के एक मौलाना की बेरहमी से पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि राजस्थान के गंगापुर शहर में एक मदरसे के लिए चंदा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे एक बुजुर्ग मौलाना पर छेड़छाड़ के इल्जाम में ट्रेन में बेरहमी से उन पर हमला किया गया। हमलावरों ने उन पर छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया है। ताहम रेलवे अफसरान ने अभी तक इल्जामात की तस्दीक नहीं की है। मुतासिब के अहले खाना के मुताबिक बुजुर्ग अपनी सीट पर पाक कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। परिवार ने इल्ज़ाम लगाया, जब मौलाना ट्रेन में चढ़ रहे थे तब कुछ लोग और चढ़े। उन्होंने उसके चारों ओर बैठकर मुसलमानों पर नामुनासिब तबसरा किए और यकीनी बनाया कि मौलाना तबसरा सुन सकें। तभी एक महिला ने मौलाना की ओर से इशारा करते हुए उसे पाकिस्तानी कहा। जब मामला बढ़ गया तो टीटी ने उसे दरवाजे के पास आने को कहा। तभी दो आदमियों और खातून ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। ये मामला गंगापुर शहर के एक मदरसे में चलने वाले मौलाना का है, जो मदरसे के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए अंकलेश्वर जा रहे थे। जालिमाना हमले के वीडियो में दो आदमियों और एक खातून को बुजुर्ग शख्स के साथ बदतमीजी करते देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अपने मुतनाज़ा बयान और एक्शन के लिए पहचाने जाने वाले संभल पुलिस के सीओ अनुज चौधरी का मुसलमानों और होली को लेकर एक मुतनाज़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद अनुज चौधरी के बयान को लेकर बहस तेज हो गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले के पुलिस अफसर अनुज चौधरी ने जुमे और होली को लेकर एक बयान दिया है। सीओ अनुज चौधरी ने मुस्लिम बिरादरी से कहा है कि जिन्हें होली के रंग से दिक्कत है वो घर से ना निकलें। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मुसलमान ईद का इंतज़ार करते हैं वैसे ही हिंदू होली का इंतज़ार करते हैं। सीओ ने यह भी कहा कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली साल में एक दिन आती है। जो लोग बाहर निकलते हैं उन्हें खुले ख्यालात वाला होना चाहिए। उन्होंने वार्निंग दी है कि माहौल ख़राब करने की किसी भी कोशिश को सख्ती से निपटा जाएगा। ना निकले। हाँ, नहीं, मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। वहीं सीओ के इस बयान के आने के बाद इसकी मुखालफत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान अमीक जामई ने सीओ अनुज चौधरी पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो हुकूमत की चापलूसी कर रहे हैं। जामई ने लिखा है कि सीओ ने बीजेपी को खुश करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया है। सपा तर्जुमान ने कहा कि इससे बड़ा चापलूस कोई नहीं हुआ, इन्हें पता है कि ड्यूटी नहीं निभानी। मर्डर केस में बीजेपी ने इनकी मदद करी, इसीलिए उसे खुश कर रहे हैं। इसके करियर में एहसानात थे हमारे बड़ों के। जिस दिन हुकूमत बदलेगी तब खुदा हर मामले में इंसाफ करेगा। वहीं संभल के सीओ अनुज कुमार चौधरी के होली और जुमा वाले बयान पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि इस साल होली और जुमा एक ही दिन यानी 14 मार्च को पढ़ रहे हैं। मस्जिद कमेटियों से अपील है कि जुमे की नमाज को 1 घंटे बाद कर दिया जाए ताकि होली मनाने वालों को कोई परेशानी ना हो। जो कि अब की बार होली 14 मार्च को पड़ेगी और वो जुमे का दिन है और रमज़ान का जुमा है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए कि अपने मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है वो भी कायम रहे और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो, तो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने एक एडवाइज़री जारी करके तमाम मुसलमानों से अपील की है और ख़ासकर मस्जिद की कमेटियों से कि 14 मार्च को जुमे की नमाज़ें जिन मसाजिद में 12:30 से और 1 के दरमियान हैं वो उसको कोशिश करके 1 घंटा एक्सटेंड कर लें, जिससे कि जो लोग होली खेल रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो और जो लोग नमाज़ पढ़ने जाएं उनको भी रंग का सामना ना करना पड़े या उनको भी कोई परेशानी ना हो। होली मनाने को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तनाज़े में घिर गई है। एएमयू में होली मिलन प्रोग्राम मनाए जाने को लेकर हिंदू तलबा के जरिए मांगी गई इजाजत पर एएमयू इंतजामिया ने अपना रुख साफ कर दिया। एएमयू इंतजामिया का कहना है कि ऐसी कोई भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। कैंपस में कोई भी नई रिवाज शुरू नहीं होने दी जाएगी। जैसा पिछले सालों में चला रहा है वैसा ही होगा। इसको लेकर हिंदू तलबा में काफ़ी गुस्सा है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हिंदू तलबा ने 25 फरवरी को वाइस चांसलर के नाम एक एप्लीकेशन दी थी,
जिसमें उन्होंने 9 मार्च को एएमयू के एनआरएससी क्लब में होली मिलन तकरीब मनाने की इजाजत मांगी थी। इसको लेकर कैंपस में तमाम तरह की बहस थी। आज एएमयू इंतजामिया ने अपना रुख साफ करते हुए इस तरह की किसी भी इजाजत को देने से इनकार कर दिया है। मामले पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने बताया कि 26 तारीख को एक होली से मुतालिक खास प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन हमें मिली थी, जो वाइस चांसलर को एड्रेस किया गया था। हमने उन्हें भेज दिया था और उस ताल्लुक में आपसे कह सकते हैं कि क्योंकि वो एक खास प्रोग्राम के लिए था और यूनिवर्सिटी में कभी इस तरह के किसी प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी गई है। वहीं हिंदू तलबा को इजाज़त न मिलने पर साबिक मेयर और बीजेपी लीडर शकुंतला भारती ने कहा है कि होली खेलने के लिए जिसने भी इस तरह की अल्टीमेटम दिया है, पहले तो मैं उसे वार्निंग देती हूँ कि ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, किसी की ज़ाती जागीर नहीं है। यूनिवर्सिटी सबकी है और चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, चाहे सिख हो या ईसाई, कोई भी हो, उन्हें कोई भी हक नहीं है। दूसरी बात, जिस तरीके से ये लोग ये हरकतें कर रहे हैं कि होली नहीं खेली जाएगी, तो मैं कह रही हूँ कि वहाँ ईद भी नहीं मनाई जाएगी। बीजेपी एमपी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि नई दिल्ली में वाक़ नए घर 6 स्वामी विवेकानंद मार्ग, जो कि असल में अभी तुगलक लेन ही है, मैंने अहले खाना के साथ दाखिला लिया। उन्होंने इस पोस्ट के साथ दाखिले की कई फोटोज भी शेयर की। दिल्ली में नाम बदलने की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बीजेपी के राज्यसभा एमपी डॉक्टर दिनेश शर्मा और वजीर ममलिकत बराए ताउन कृष्णपाल गुर्जर ने तुगलक लेन पर वाक़े अपने घर की नेम प्लेट पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिख दिया है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। ताहम अभी ऑफिशियल तौर से सड़क का नाम नहीं बदला गया। एमपी दिनेश शर्मा ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, नई दिल्ली वाक़े नए घर 6 स्वामी विवेकानंद मार्ग में दाखिल हुआ। उन्होंने इस पोस्ट के साथ दाखिले की कई फोटो भी शेयर की हैं। इन्हीं फोटो में उनके घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा दिख रहा है, जिसके बाद से ये मुद्दा चर्चा में आ गया। स्वामी चक्रपणी महाराज ने इस पर तबसरा भी किया है। माननीय दिनेश शर्मा जी और एक माननीय और सांसद जी के द्वारा जिस तरीके से तुगलक रोड का नाम बदला गया और स्वामी विवेकानंद जी किया गया, यह बहुत ही सराहनीय है और निश्चित रूप से यह जनता की भावनाओं का सम्मान है। क्योंकि जब हम जानते हैं कि जिन दुष्टों ने, जिन मुगलों ने हमारे पूर्वजों पे अत्याचार किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, उनके नाम पे औरंगजेब रोड, तुगलक रोड, उनके नाम पे होना एक कांग्रेस द्वारा किया गया बहुत बड़ा पाप था। अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है। दिल्ली में किसी सड़क या जगह का नाम रखने के ताल्लुक में एक ड्राफ्ट नई दिल्ली एनडीएमसी को भेजा जाता है। ये ड्राफ्ट वजारत खारजा, एनजीओ या मकामी लोगों की ओर से दिया जा सकता है। ड्राफ्ट मिलने के बाद इसे एनडीएमसी के जनरल महकमे के पास भेजा जाता है। इसके बाद एनडीएमसी की एक 13 मेंबरों की कमेटी इस तजवीज़ पर गौर करती है। ये कमेटी नाम बदलने का या नाम रखने का काम ही देखती है। आखिर में जब किसी तजवीज़ को मंजूर कर लिया जाता है तो उसकी मालूमात एनडीएमसी के पोस्ट मास्टर जनरल को दी जाती है। किसी सड़क या जगह का नाम बदलने को लेकर वजारत दाखिला की एक गाइडलाइन है, इसका पालन करना ज़रूरी है। इसके अलावा किसी सड़क या जगह का नया नाम रखने पर कोई शक ना हो, इसका ध्यान भी रखा जाता है। अब देखना यह है कि ये नाम बदलने वाली सियासत लेन कहां तक जाती है। मुल्क में औरंगजेब को लेकर तनाजा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई अपनी राय का इजहार कर रहा है। इसी सिमत में मशहूर शायर मरहूम मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा ने औरंगजेब को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की हुकूमत 48 साल रही, अगर वो जालिम होता तो क्या रह जाते हिंदू मंदिर। 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता, रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते 48 साल में। यहाँ 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया, उसे 48 साल का वक्त मिला था। तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थी, वो जो चाहता कर लेता, नामो निशान मिट जाता। अगर वो इतना आतंकी होता तो जो इस हालात पे है अबू आसिम साहब पे, जो आप कह रहे हैं कि मुकदमे हुए और ये वो, तो उनका शेर है कि शायद ये ज़र्फ है हमारा जो खामोश हूँ अब तक, वरना तो तेरे ऐब भी मालूम है सारे, और हर जुर्म मेरी ज़ात से मंसूब है इतना, क्या मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे। सिर्फ हम ही निशाना बनते हैं, हम तो कुछ भी कर दें बुरे हैं। और रही बात ये जो इतिहास और पास्ट, ये देखिए ये दोहरा मापदंड है। मेरा मानना ये है कि आप ये दोहरा मापदंड लेकर नहीं चल सकते। आपको मुगल से नफरत है और मुगलई पसंद है, तो ये मेरी समझ के बाहर है ना। फिर आप मुगलई भी बंद करा दीजिए पूरे मुल्क में,
मुगलई से आपको मोहब्बत है, मुगल से नफरत है। यूपी में मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर की मुखालफत का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में इंतजामिया ने कई मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवा दिए। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश के रामपुर में मस्जिद में लाउडस्पीकर से इफ्तार खोलने के ऐलान करने पर बवाल हो गया, जहां दूसरी बिरादरी के लोगों ने इसकी मुखालफत की। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये वाकया थाना टांडा इलाके में बजरिया गांव का है, जहां लगभग 15 से 20 साल पुरानी एक छोटी सी मस्जिद है। यहाँ गांव के लगभग 20 परिवार इस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। दरअसल तनाज़ा तब शुरू हुआ जब रविवार को इफ्तारी के लिए लाउडस्पीकर से ऐलान किया गया, जहां दूसरी बिरादरी के लोगों ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी और एक नई रवायत बताकर पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। मालूमात मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों फरीकों के बीच समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन दूसरा फरीक लाउडस्पीकर से इफ्तार के लिए ऐलान की रवायत से नाराज था, जिसके बाद इमाम समेत 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई और लाउडस्पीकर भी उतरवा दिया गया। गिरफ्तारी के बाद सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। रूस और यूक्रेन जंग के बीच ट्रंप के टैरिफ से जहां एक तरफ दुनिया भर में टेंशन है, तो वहीं इससे मुतासिर मुल्क अपने अपने तरीके से रिएक्शंस भी दे रहे हैं। ऐसे हालात में भारत ने बैलेंस्ड रुख अपना रखा है। वजीर खारजा एस जयशंकर ब्रिटेन और आयरलैंड के दौरे पर हैं। कॉमर्स वजीर पीयूष गोयल अमेरिका में हैं। विक्रम मिस्री आज से 2 दिनों के रूस दौरे पर हैं। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री रूस में सालाना 2 तरफा मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों ममालिक के रिश्तों पर बातचीत होगी। इस दौरान वो रूस के बड़े लीडरों से भी मुलाकात कर सकते हैं। ट्रंप की जानिब से टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद कॉमर्स वजीर पीयूष गोयल अचानक ही अमेरिका दौरे पर पहुंच गए थे। इस दौरे का मकसद टैरिफ तनाज़े को सुलझाना और दोनों ममालिक के बीच तिजारती रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री का रूस दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच अमन लाने पर लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इस तरह जंग और तनाव के माहौल के बीच भारत लगातार अपनी डिप्लोमेसी पर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के कोर्ट ने 26/11 मुंबई टेररिस्ट हमले के मुलजिम तहव्वुर राणा की हंगामी दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। राणा ने कोर्ट से कहा था कि उसे भारत को ना सौंपा जाए। भारत में जाने पर उसे तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। इसे कोर्ट ने नहीं माना। राणा अब जल्द भारत आएगा और एक एक जान, एक एक कुर्बानी का हिसाब देगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के मुजरिम तहव्वुर राणा की अर्जी खारिज कर दी है। राणा ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि उसे भारत को ना सौंपा जाए। इसी को लेकर राणा ने कोर्ट में इमरजेंसी अपील की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। राणा ने अपनी अर्जी में कहा था कि पाकिस्तानी मूल का मुस्लिम होने की वजह से भारत में उस पर जुल्म किया जाएगा। राणा पाक मूल का कनाडाई शहरी है। उस पर मुंबई हमलों में शामिल होने का इल्जाम है। वो भारत में मोस्ट वांटेड है। तहव्वुर राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अर्जी में दलील दी थी कि उसे भारत को सौंपना अमेरिकी कानून और यूनाइटेड नेशंस के जुल्म मुखालिफ समझौते की खिलाफ वर्जी है। राणा ने अपनी बीमारियों का हवाला भी कोर्ट में दिया था। उसने बताया था कि उसे पार्किंसंस रोग, कैंसर, किडनी की बीमारी और दमा है। उसे कई बार कोविड-19 से भी जूझना पड़ा है। ऐसे में उसे भारत को ना सौंपा जाए। बीमारी और हिंदुस्तानी जेलों की खराब हालत की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। हालांकि ये सब दलीलें अब खारिज हो चुकी हैं और अब जल्द ही तहव्वुर राणा भारत आएगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता तरक्की याफ्ता भारत 2047 के लिए महिला शक्ति तकरीब में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हमें बेटियों को आगे बढ़ाने की सिमत में काम करने की जरूरत है। बेटियों को बढ़ने का मौका देना चाहिए। और क्या कुछ कहा सीएम रेखा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। ठीक होती जाएंगी। फिर तीसरे मुकाम पे आए कि बेटी बढ़ाओ। यस, इस दिशा में काम करने की जरूरत है कि बेटी को बढ़ने का मौका देना है और वो मौका हम सबको ही देना है। यदि आज हम उसके लिए नहीं सोचेंगे तो फिर कौन करेगा? ये काम वो काम है जो सरकारें नहीं करने वाली। सरकार अपॉर्चुनिटी दे सकती है, पर उसको मौका आपने देना है। वो मौका देने के लिए उस परिवार की माँ, उस सोसाइटी में टीचर और ऐसे सामाजिक लोग जो उन बेटियों को मौका दें कि बताओ तुम क्या करना चाहती हो। संस्था के माध्यम से, समाज के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से उसे काम मिले, वो आगे बढ़ सके। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।